प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तमाम बातों में, अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब हम परेशानी में, कठिनाई में उसका धन्यवाद करते हैं तो हम सिर्फ विश्वास ही नहीं, एक एक्ट ऑफ फेथ भी रखते हैं। तो आइए इसी के साथ आज की सभा में चलते हैं। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के अनुग्रह से हमने एक बेटा पाया है। और लास्ट टाइम बनी भैया हमारे घर आए थे और उन्होंने हमारे लिए प्रोफेसीज की और हमारी उम्मीद नहीं थी और हम चाहते भी ऐसा कुछ नहीं थे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 बच्चे थे। और जब भैया ने बोला कि प्रभु आपको संतान की आशीष देने जा रहा है, तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। और सच में सिर्फ 8 दिन में मुझे ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अगले समय मैंने एकदम से रियलाइज किया कि सच में प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रोफेसी की। और जब मैं उस बात को एक्सेप्ट भी नहीं किया था, उसके बाद और भी 2 पास्टरों के द्वारा परमेश्वर ने प्रोफेसीज कराई। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, ये तुम्हारे लिए ही प्रोफेसी है। और सच में अगले नेक्स्ट मंथ में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और सच में मैं भैया को बहुत याद करती हूँ। और सच में भैया बहुत ही ब्लेसेड व्यक्ति है, हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण है। वो जाते जाते उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें आशीष दे के गए हैं। सच में मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और ये गवाह है ये बच्चा। और बीते दिनों भैया ने जो हमारे लिए प्रोफेसीज की, और ये गवाह है, ये बच्चा हमें परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीति से दिया। और इसके लिए लगातार प्रोफेसीज होती रही और प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को भी उत्तर दिया। मैं यही कहूँगी कि परमेश्वर बनी भैया हमारे बीच में है तो नहीं, लेकिन मेरी इच्छा यह है कि जैसा उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था, वैसा ही इस पर अपना अभिषेक परमेश्वर करे। वो आराधना का वरदान दे जो भैया हमेशा उस आराधना को, सच्ची आराधना को वो किया करते हैं। और सच में मैं भैया के जीवन से बहुत आशीष पाई हूँ। और मैं भाभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे बेटे के लिए, खुदावन यीशु मसीह के नाम में हमारे बच्चे के लिए वो ऐसी ही प्रार्थना में इसको आशीष दे। भैया नहीं है पर उनके साथ उनकी वाइफ तो है, पर खुदावन उनको आशीष दे और ताकि वो इसके लिए प्रार्थना करे। और जैसा अभिषेक भैया को मिला है, भैया को था, वैसा ही अभिषेक इसके अंदर आए। और इसका नाम भी परमेश्वर की दया से इसके पापा ने एलियास रखा है। सो इस बात के लिए भी प्रार्थना करें। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सच में परमेश्वर सच्चा है और जीवित है, क्योंकि वो जब कहता है तो वो सब कुछ पूरा भी करता है। और सच में मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। इस गवाही के द्वारा आप सबको आशीष मिले। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब आराधना में चलते हैं और उसके पहले प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपको इस दिन के लिए, समय के लिए, सारी बातों में धन्यवाद प्रभु। आज के दिन के लिए धन्यवाद, आगे की पूरी वर्शिप को, पूरी सभा को, अलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी को, आज के वचन को आपके लहू में छुपाते हैं। आज आपके बेटा बेटी जो भी वचन शेयर करते हैं, वो वचन हमारे जीवन में सफल होने पाए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैर फानी, बख्शिश अजीब, राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब, राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैर फानी,
बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। रूह और दुल्हन भी कहतिया, यीशु है जिंदगी। तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी। सारी कौमें आवे, अब हयात पावे। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैर फानी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। मुफ्त वो देता है सबों को, यीशु है जिंदगी। उसकी मौत का तुम हासिल लो, यीशु है जिंदगी। नगदी नहीं लाना, उसके फजल से पाना। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैर फानी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। यीशु लेता मैं तेरा नाम, तू ही है जिंदगी। बिल्कुल नाकिस है मेरे काम, तू ही है जिंदगी। तुझ पर आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैर फानी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीब, ले लो तुम जिंदगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आइए हम देखते हैं परमेश्वर आज के वचन से मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन में, कि मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वो समझ वाला गिना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कई बार होता है कि हम जितना बोलना चाहिए उससे हम ज्यादा बोल देते हैं। परमेश्वर ने अगर आपको कुछ कहा है, कुछ भेद बताए हैं, तो हम उन भेदों को भी सबके सामने, जो ना समझते हैं ना जानते हैं, उनके सामने भी हम रख देते हैं। तो वहां हमसे भूल हो जाती है।
और हम एक शिकार बन जाते हैं, शैतान के शिकार बन जाते हैं। इसे इवन इंग्लिश में लिखा है प्रोवर्ब्स 17 का 20th वर्स में, इवन फूल्स आर थॉट वाइज इफ दे कीप साइलेंट एंड डिसर्निंग इफ दे होल्ड देयर टंग्स, प्रेज द लॉर्ड। और एक और नीति वचन में लिखा है, जो और चांदी की टोकरियों में सुनहले सेब हो, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। वाकई जितना हमें सही उचित रहता है उतना ही कहना चाहिए, तो वो ठीक समय पर कहा हुआ रहता है। और जब हम उससे एक्स्ट्रा कह देते हैं, कई बार वो उचित नहीं होता, तो वहां पर गड़बड़ी पैदा हो जाती है। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तो हम सब जानते हैं कि ज्योतिष वहां आए थे, ढूंढते हुए पूर्व से आ रहे थे, और उन लोगों ने इंक्वायरी किया। और जब इंक्वायरी किया तो राजा को पता चला कि यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है और उसे पता नहीं, और ये ज्योतिष इतनी दूर से हैं, वो यहाँ आए हैं। तो उसने तुरंत इनको सर्च किया, या बोला कि चलो याजकों को कि देखो, पता लगाओ ये बात कितनी सच है। और जब उसे पता चला कि सब बातें सच है, तो उसने बहुत ही चालाकी से गुमराह किया उन ज्योतिषों को और बोला कि जाओ, तुम जाओ, भेंट करो, प्रणाम करके आओ, और फिर इसी रास्ते से आना, और मैं भी उनको भेंट चढ़ाऊंगा, मैं भी प्रणाम करने जाऊंगा उस यहूदियों के राजा को। बहुत ही खूबसूरती से उसने गुमराह किया। और वो ज्योतिषी चले गए, उन्होंने दर्शन पाया, सब कुछ हुआ। लेकिन जब उनको लौटना था तो क्या हुआ, परमेश्वर ने स्वप्न में बातें की और ये कहा कि तुम वहां से वापस मत लौटना, क्योंकि अगर उस रास्ते से लौटोगे तो क्या होगा, हानि ही होगी। क्योंकि परमेश्वर को पता था राजा की क्या नियत है, इसलिए परमेश्वर ने एक आदेश दिया था, और उस आदेश का उन लोगों ने पालन किया। उन लोगों ने खामोशी से पालन किया, उन्होंने कोई बलवा नहीं किया, कोई जाके कुछ बोला नहीं किसी को भी, उस बातों को गुप्त में रखा, अपने मन में रखा, और आज्ञा का पालन किया, और सुरक्षित अपने देश पहुंच गए। अगर पुराने नियम में आप देखेंगे, इसी तरह की बात लिखी है कि परमेश्वर ने मना किया था कि ना तो तुम जा रहे हो वहां पर, और उसे कुछ कार्य करना था वहां पर, और वो पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर 1 पहला राजा का 13। तो परमेश्वर ने इस बात को मना कि ना तो वहां उस स्थान का रोटी खाना, ना पानी पीना, और दूसरे मार्ग से चले आना। उसने क्या किया, उसने इन बातों को सबके सामने प्रकट किया। अब जैसे इसमें लिखा है, पहला राजा का 13 पूरा पढ़िएगा, मैं इसमें सिर्फ थोड़ी से ही कुछ बातों को पढ़ रही हूँ। उसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इन बातों को परमेश्वर ने उससे कहा था, और ये बातें उसने सबके सामने, राजा और उसकी पूरी प्रजा और जितने भी लोग और थे, सबके सामने ये बातों को बता दिया। ये भेद की बात थी, इसे अपने तक रखना चाहिए था, लेकिन इसने बता दिया। जब मूड भी जब चुप रहता है तो बुद्धिमान गिना जाता है, लेकिन अगर कोई बुद्धिमान भी एक्स्ट्रा बोल देता है तो वो मूड कहलाता है। यहाँ पर इसने मूर्खता की, यहाँ पर इसने इस भेद को बता दिया राजा और उसके प्रजा के सामने। और उस प्रजा में 2 व्यक्ति ऐसे थे जिसके पिता ने गुमराह किया, और जब वो वापस जाने लगा, उसने ना तो खाना खाया ना पानी पिया, साफ साफ राजा को इनकार किया। और अगर उसके 8वें में पढ़ते हैं तो उस लिखा है, परमेश्वर ने के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा, और स्थान से मैं ना रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा। मतलब इतना दृढ़ता के साथ वो इनकार कर रहा है और परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है। लेकिन मूर्खता कहाँ की, उसने इस भेद को बता दिया कि परमेश्वर ने कहा है ना तो रोटी खाना, ना ये करना, ना वो करना, सब कुछ बता दिया क्या नहीं करना। राजा को क्या इंटरेस्ट, प्रजा को क्या इंटरेस्ट है उसमें। लेकिन वहां पर ही कुछ लोग चालाक थे, उन लोगों ने अपने पिता को बताया। पिता ने उस व्यक्ति को रास्ते में रोक के गुमराह किया और अपने घर ले आया, उसे खाना खिलाया, पानी पिलाया, और जब वापस किया तो उसके रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। कई बार हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से हमें और आपको बहुत सी भेदों को प्रकट करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम और आप उतना ही बोलें जितना उचित है, और कई बार हम एक्स्ट्रा बोल देते हैं। यहाँ पर भी लिखा है, जब वो मार्ग में चल रहा था तो एक सींग उसे मिला और उसको मार डाला। परमेश्वर जानते थे कि इसने जो अब जो किया है
ये इसके लिए मुसीबत आ जाएगी क्योंकि वहाँ उसने खाया पिया। और दूसरी ओर जो ज्योतिषी आए थे उसे भी राजा ने बुलाया था कि इसी मार्ग से जाना, लेकिन वो खामोश रहे। उन लोगों ने ना तो उस समय कुछ कहा कि हाँ आएंगे, या कुछ भी नहीं कहा, शांत थे और अपना कार्य किए और दूसरे रास्ते से लौट गए। इसे भी चाहिए था कि परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए खामोश रहता और अपने कार्य को करता। कई बार हम और आप से भी इस तरह के कार्य करते हैं, जितना उचित हो उतना ही करें। कई बार हम एक्स्ट्रा बोलकर कई बार हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। आप याद करिए, जब जब आपके कुछ लॉसेस हो, चाहे जीवन के रोजमर्रा के जीवन में आपकी कोई ऐसी कुछ डील चल रही हो, उसमें आपने ज़्यादा बोल दिया और वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम हो गई आपको। वहाँ पर कई बार हम जब आंसर्स लिखते हैं उसमें हम एक्स्ट्रा लिख देते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ एक्स्ट्रा जो आपने लिख दिया है उससे आपके मार्क्स कम हो गए। आपने सोचा होगा कि बहुत एक्स्ट्रा लंबे लंबे लेंदी बना दे वही चीज़ को रिपीट करके या जैसे भी, और उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पर ही आपका लॉस हो गया। कई बार इंटरव्यू में कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, जॉब के समय या किसी भी चीज़ का इंटरव्यू हो आपका, कि आप कितने टू द पॉइंट हैं। अगर आप उसमें एक्सीड कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ बोल देते हैं, तो वहाँ पर ही आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो कई बार उचित उतना ही होता है जितना ज़रूरत है, और वही चीज़ हुआ कि यहाँ पर जितना उचित था उसने किया, तो आदेश का पालन तो किया, लेकिन जहाँ नहीं बोलना चाहिए था वहाँ बोल पड़ा। यहाँ भी ज्योतिषी कह सकते थे, बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन ये लोग खामोश थे। जितना पता था बस उतना बताया, और जब देखा इन लोगों को नहीं पता है, ठीक है, वो तारा का फॉलो करते रहे और उस यीशु मसीह उन्हें मिल गए। और जब उन्हें आगाह हुआ कि ये चीज़ गलत है, तो उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को ज़्यादा महत्व दिया, ना कि उस राजा के। लेकिन यहाँ इन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को हम धीमा कर देते हैं। इसलिए हमें और आपको क्या करना है, जब परमेश्वर कुछ कहते हैं तो उसे अपने मन में रखना है और जहाँ उचित हो वहाँ पर बोलना है, क्योंकि मूड भी जब चुप रहता है तब वो बुद्धिमान गिना जाता है। इसलिए आइए हम सब प्रार्थना करें, अपने आँखों को बंद करें और जहाँ कहीं भी आपको दर्द है, तकलीफ है, उस अंग पे अपना हाथ रखें। विश्वास करें कि यीशु मसीह आपको छुएंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर एक एक जन को ब्लेस कर परमेश्वर। वाकई परमेश्वर, जिस तरह परमेश्वर आपने अपने वचन के द्वारा सिखाया कि परमेश्वर हमें कितना परमेश्वर बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, तो उन्हें दे एक एक जन को, हम सबों को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ से भर परमेश्वर, ताकि जब जब जहाँ जहाँ बोलना चाहिए हम उतना ही बोलें परमेश्वर, और जब चुप रहना चाहिए तो हम चुप रहने वाले हो सकें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं एक एक जन के जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई बीमारी है, कोई दर्द है परमेश्वर, कोई तकलीफ है, तो ऐसे बंधनों से उन्हें स्वतंत्र कर, और जिस विश्वास से इन्होंने अपना हाथ रखा है इसी घड़ी परमेश्वर छू और उनको पूरी तरह स्वतंत्र कर। रखा लला बिदर शितर बिदर रखा शितर रुकोरा इधर रखा लला बिदर रखा सीतर रखा लला बाखा लला कोरो। जो निराशा में है, जो टूटे हुए हैं, उन्हें अपनी असीम शांति और तसल्ली को दे। जो भी परमेश्वर अपने किसी प्रकार कोई भी इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर, को एग्जाम देना चाह रहे हैं परमेश्वर, या किसी के एग्जामिनेशंस हैं स्कूल कॉलेज में, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उन सबों को अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भरे और उत्तम सफलताओं को दे परमेश्वर। इधर रखा ला शीतर रखा ला शीतर कोरो, जितने भी अधूरे कार्य हैं वो यीशु के नाम से पूरे होने पाए। इधर शुतर रखा ला बाखा ला कोरो, जो भी हॉस्पिटलाइज हैं यीशु के नाम से उन्हें चंगाई प्राप्त हो परमेश्वर। इन्हीं को छू परमेश्वर, हर परिवार में आपकी सुख शांति को मांगते हैं परमेश्वर। इधर रखा ला शीतर रुखूर शीतर रखा ला कोरो। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।